प्रश्न संख्या 12 है कि कोई व्यक्ति प्रथम वर्ष में 320 रुपया बचाता है, द्वितीय वर्ष में 360 रुपया। इस प्रकार वह अपनी बचत प्रति वर्ष 40 रुपया बढ़ाता जाता है। बताइए कितने वर्षों में उसकी बचत 5000 रुपया हो जाएगी। ये 5000 रुपया जो है कितने वर्ष में होगी ये ज्ञात करना है। इसे ज्ञात करने के लिए ध्यान देना है कि प्रथम पद होता है ए, तो पहला वर्ष जो बचाता है 320 रुपया, तो ए बराबर हो जाएगा 320 रुपया। और दूसरा वर्ष 360 बचत करता है, फिर कह रहा है कि अपनी बचत प्रति वर्ष 40 रुपया बढ़ाता जाता है। तो 40 रुपया जो बढ़ा रहा है वो डी का मान हो जाएगा 40, डी बराबर हो जाएगा 40 रुपया। और उसकी बचत करा कितने वर्षों में 5000 रुपया हो जाएगी, अर्थात ये जो एस एन है 5000, एस एन बराबर 5000 रुपया। अब जो है एन का मान ज्ञात करेंगे, वही हमारा आंसर आएगा वर्षों की संख्या। तो एस एन बराबर फॉर्मूला होता है एन बटे 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर में 5000 है, 5000 लिख दिए, n बटे 2 इंटू 2, ए का मान है 320 तो 320 लिख लेना है, प्लस n का मान ज्ञात करना है तो n ही रहेगा, n माइनस 1 इंटू डी का मान है 40, 40 लिख लिए, बराबर में 5000। अब इसे आगे सॉल्व करेंगे तो n बटे 2 इंटू 640 हो जाएगा, प्लस 40 गुना n 40 n, अब माइनस हो जाएगा 40 बराबर 5000। आगे जो है इसको घटा लेंगे, पहले n बटे 2 इंटू 640 में 40 घट जाएगा तो 600 बचेगा, अब प्लस 40 n बराबर में 5000। अब इसे आगे सॉल्व करेंगे, ये जो 2 है इस और गुना में आ जाएगा तो n इंटू 600 प्लस 40 n बराबर 5000, गुना में 2 आ जाएगा। अब गुना इसको कर लेते हैं तो 600 n प्लस में 40 n स्क्वायर बराबर 10,000 हो जाएगा। तो इसमें 40 कॉमन ले लेंगे, बचेगा 15n प्लस n स्क्वायर बराबर में 10,000। तो n स्क्वायर प्लस 15 लिख लेते हैं बराबर में 10,000, और ये बटे में आ जाएगा 40, तो काट लेते हैं, 1 0 से 1 0, 4 से कटेगा 250 हो जाएगा। n स्क्वायर प्लस 15n, और इस 250 को इस ओर ले आएंगे तो माइनस में आ जाएगा 250 बराबर में 0। अब इसका गुणनखंडन करना है, या ऐसा कि गुना करने पर 250 आए, जोड़ने पर या घटाने पर 15 लिखना है। n स्क्वायर प्लस में 25n और माइनस में 10n, 25 गुना 10 करेंगे 250 आ जाएगा, दोनों घटेगा तो 15 आ जाएगा, और माइनस 250 बराबर में 0। कॉमन ले लेंगे n प्लस 25, इसमें माइनस 10 कॉमन लेंगे तो n प्लस 25 हो जाएगा बराबर 0। और आगे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा n प्लस 25 इंटू n माइनस 10 बराबर 0। तो n प्लस 25 बराबर 0 और n माइनस 10 बराबर हो जाएगा 0। तो n बराबर माइनस 25, यहाँ n बराबर हो जाएगा 10, माइनस में जो है नहीं होगा, अतः n बराबर 10 वर्ष हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13 का एक है, किसी उत्तल बहुभुज के अंतःकोण समांतर श्रेणी में है, सबसे छोटा कोण जो है 120 डिग्री तथा सार्वंतर 5 है।
उत्तल बहुभुज की भुजाओं की संख्या तथा अंतःकोणों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो बहुभुज की भुजाओं की संख्या मान लेंगे, माना कि भुजाओं की संख्या बराबर n। अब जो है अंतःकोणों का योगफल ज्ञात करना है। तो यहाँ दिया हुआ है सबसे छोटा कोण 120 डिग्री यानी a बराबर 120 डिग्री, और सार्वंतर दिया हुआ है 5 यानी d बराबर 5। तो Sn ज्ञात करना है हमें। Sn जो होगा अंतःकोणों का योगफल। Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब इस पे मान रख लेंगे, n का मान तो ज्ञात करना है n/2 इंटू 2 गुना 120 प्लस n-1 इंटू डी का मान 5 है तो 5 लिख लिए। तो n/2 इंटू गुना करेंगे 240 प्लस 5n-5, n/2 इंटू 240 में 5 घटेगा तो 235 प्लस 5n। इसको समीकरण 1 मान लेना है। अब ज्यामितीय नियम से लिखना है। ज्यामितीय नियम से बहुभुज के अंतःकोणों का योग बराबर होता है n-2 इंटू 180। तो ये भी अंतःकोणों का योग है और ये भी अंतःकोणों का योग है। शायद इसको समीकरण 2 मान लेते हैं समीकरण 1 और 2 से। तो लिख लेंगे समीकरण 1 और 2 से। समीकरण 1 लिख लेंगे n/2 इंटू 235 प्लस 5n, अब बराबर में समीकरण 2 वाला लिख लेंगे n-2 इंटू 180। अभी 2 आ जाएगा इस और गुना में, तो n इंटू 235 प्लस 5n बराबर n-2 इंटू 18 दूनी 36 हो जाएगा 360, गुना कर लेंगे तो 235 n प्लस 5 n स्क्वायर बराबर में लिख लेंगे n-2 इंटू 360। 5 इस और कॉमन ले लेते हैं, आ जाएगा 5 चौक 20, 5 सत्ती 35, 47 n, अब प्लस में n स्क्वायर बराबर n-2 इंटू 360। ये 5 से कट जाएगा, इसको काट लेते हैं। 5 सत्ती 35, अब 5 दूनी 10 72 हो जाएगा। अब n स्क्वायर प्लस में 47n बराबर 72 से गुना करेंगे तो 72n माइनस 72 दूनी 144 हो जाएगा। इस ओर ले आएंगे n स्क्वायर प्लस 47n माइनस में 72n प्लस में 144 बराबर में 0। अब जो है n स्क्वायर माइनस घट कर आ जाएगा, 12 में से 7 गया 5 और यहाँ 6 में से गया 2 25 n प्लस में 144 बराबर में 0। आगे इसे सॉल्व कर लेंगे तो इसका गुणनखंडन करेंगे। n स्क्वायर माइनस में 16n माइनस 9n प्लस में 144 बराबर 0। n कॉमन लेंगे तो n माइनस 16, माइनस 9 कॉमन लेंगे तो n माइनस 16 बराबर में 0।
n-16 इंटू n-9 बराबर 0, n-16 बराबर 0, n-9 बराबर 0। n बराबर हो जाएगा 16, यहाँ n बराबर हो जाएगा 9। अब n का मान 2 आया, तो इसमें आंसर जो है हमारा 9 होगा। अब क्यों होगा ये समझना है, तो हमें ये ध्यान रखना है किसी भी बहुभुज का सबसे बड़ा कोण जो होता है 180 से छोटा होता है, तो nवां कोण निकालेंगे। nवां कोण बराबर 16 रखेंगे तो a प्लस 15d हो जाएगा। n का मान 16 रखने पर a प्लस 15d हो जाएगा। तो a का मान हमें दिया हुआ है 120, तो 120 लिख लेंगे। अब प्लस 15 गुना 5d का मान, तो 120 प्लस 15 × 5 = 75, जोड़ने पर आ जाएगा 195, जो कि 180 से बड़ा है, जो 180 से बड़ा है। अतः n बराबर 9 होगा आंसर। तो n का मान 9 हो जाएगा। अब कहा जा रहा है क्या, अंतःकोणों का योगफल। तो योगफल के लिए यहाँ n का मान बैठा देंगे। योग बराबर n का मान जो है 9 - 2 गुना में 180, घट कर आ जाएगा 7 गुना 180। तो 180 गुना 7 = 28, 26 से 1260 डिग्री आंसर प्राप्त हो।